गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं ईशांत वर्मा। तो हमने अकाउंट इक्वेशन चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसके मैंने आई होप सो कि आपको 3 और 4 लेक्चर्स दे दिए हैं, जिसमें हमने हाउ टू प्रिपेयर अ इक्वेशन स्टेटमेंट वो हमने वहाँ पर पढ़ लिया है। ट्रांजैक्शन के किन किन के कहाँ कहाँ पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो भी हमने पढ़ा है। वहाँ पर सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। आज क्या है, हम स्मॉल क्वेश्चन करेंगे फार्मूला बेस। लाइक हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, दैट इज़ असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये सपोज फार्मूला है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, भाई असेट्स मेरी हैं 10 लाख और मेरी कैपिटल है 7 लाख, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी ये बताना है हमें। तो लाइबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कैपिटल को उधर ले जाएंगे इक्वल के साइन के उधर। तो क्या बनेगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू, सॉरी, असेट्स माइनस कैपिटल is equal to liabilities, that is rupees 10 lakh minus rupees 7 lakh is equal to x, that is rupees 3 lakh. So this is the questions, small question, how to get this is the 1 mark question, how to get the answer by applying the just a formula. अब मैं कुछ एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को और समझिए आप और देखिए कैसे करेंगे उसके हम। बिज़नेस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल पर। जब बिज़नेस 1 अप्रैल पर स्टार्ट होता है तो उस टाइम जो कैपिटल लगती है उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। इसी तरीके से जब बिज़नेस हम कैरी करते रहते हैं, जैसे मैंने बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मेरे को बहुत साल हो गए चलाते। अब मैं जब भी पिछले साल के बैलेंस को आगे लाऊंगा तो पिछले साल की लाइबिलिटीज़ भी आएंगी। इसी तरीके से होती है हमारी ओपनिंग लाइबिलिटीज़, और इसी तरीके से होता है हमारी ओपनिंग असेट्स जो हमारे बिगिनिंग ऑफ ईयर होती हैं। जैसे इंडिया में अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल पर हर फर्म की जो पिछले साल की असेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी, कैपिटल। तो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ, दैट इज़ ओपनिंग असेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लाइबिलिटी। ऐसे ही हर एक बिजनेस की क्या होती हैं, एट द एंड 31 मार्च पर क्लोजिंग आइटम्स होते हैं, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो ओपनिंग भी हमारी चीज़ें होती हैं, हम ओपनिंग में निकाल सकते हैं, क्लोजिंग में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और एक बात यहाँ पर याद रखना, जैसे क्लोजिंग आइटम, क्लोजिंग लाइबिलिटी है, ओपनिंग लाइबिलिटी, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए आप उसे क्लोजिंग ही कंसीडर करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अब एक फार्मूला और जनरेट होता है, लाइक प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का फॉर्म, मैं आपको ये नहीं कहूँगा रट लो। आपने बिज़नेस शुरू करा, जब बिज़नेस शुरू करा उस टाइम आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 7 लाख और आज आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई 10 लाख। जब मैंने बिज़नेस में पैसा लगाया जब 7 था और आज उसको पैसा हो गया 10 लाख, तो 10 लाख जो हो गया, तो मैंने 10 लाख माइनस 7 लाख, तो कितना कमा लिया, 3 लाख का क्या कमाया, प्रॉफिट। तो कैसे बनाए मैंने, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला बनेगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस opening capital. So these are some formulas you have to remember these things. If the opening on the 1 April, if something item is given, then it will be considered as opening capital, opening liability, opening assets. If all these 3 items given on the 31st March, we will consider as closing item. Liability, if nothing is mentioned in the question, you should consider as a closing liability, and then closing capital minus opening capital is a profit. So एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इन क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 11 ले रहा हूँ यहाँ पर।
तो आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ये हमारी, इलस्ट्रेशन नंबर 11, डी के गोयल बुक। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमेंस्ड ए बिजनेस ऑन द 1 अप्रैल 2011 विद कैपिटल ₹5 लाख। बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल पर, तो ओपनिंग हो गई है। तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमें दी हुई है 5 लाख। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फुल स्टॉप करके ऑन 31 मार्च दैट इज क्लोजिंग एसेट्स हमें दी हुई हैं ₹7,80 एंड लाइबिलिटी दी हैं, एंड लाइबिलिटी है तो क्लोजिंग कंसीडर है क्योंकि लाइन कॉन्टिन्यूशन है वो, ₹70,000। और आपसे कहा है कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल निकालिए। क्लोजिंग कैपिटल, जब क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो सारे आइटम क्लोजिंग के ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई एक ओपनिंग एक क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, दैट इज क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। ये तो फॉर्मूला सबको क्लियर ही होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में निकालनी है दैट इज एक्स, क्लोजिंग लाइबिलिटी हमें दी हुई है दैट इज 70, क्लोजिंग असेट दी हुई है हमें 7,80,000। तो इसको क्लोजिंग कैपिटल को इधर ले आएंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू दैट इज, और इसको यहाँ ले जाएंगे दैट इज 7,80,000 माइनस प्लस, हाँ दिस विल बी अ माइनस 70,000, यहाँ पे चला जाएगा माइनस, ये यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। सो दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7,10,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गई 7,10,000। तो हमने एक चीज़ तो यहाँ तक निकालनी। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया प्रॉफिट भी निकालिए। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट फार्मूला इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल जितना हमारे पास एंड में था माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7,10,000 और ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, तो 2,10,000 हमारा क्या आ गया, दैट इज़ प्रॉफिट। तो दिस इज़ अ वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम आइटम्स को लिख लेंगे जो भी हमें दिया होता नॉर्मली गिवन है। पहले आप ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है। फिर मैंने देखा भी मेरे पास क्लोजिंग निकालनी है, 2 टर्म क्लोजिंग में दी हुई है, तो मैंने क्लोजिंग सबसे पहले कैपिटल निकाली फार्मूला लगा के। फिर प्रॉफिट के लिए हमेशा 2 चीज़ें चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग, तो वो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। अब इससे थोड़ा सा ना लिटिल बिट हायर वर्जन का क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए कैसे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 है आप ही की। तो देखिए इलस्ट्रेशन 12 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 12 डी के गोयल बुक। ठीक है गाइस, तो उस इलस्ट्रेशन के 2 पार्ट है, पहले एक पार्ट है फिर दूसरा पार्ट है। मैं दूसरे पार्ट को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। चलो पहले उस पर चर्चा ही करते हैं। देखिए जब बिज़नेस स्टार्ट होता है हमारा, तो हमारे बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम हम लगाते हैं ओपनिंग कैपिटल। कॉमन सी बात है, जब बिज़नेस स्टार्ट होगा फिर हम ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल के बीच में हम ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग क्या हो जाती है, माइनस, क्योंकि निकाल लेते पैसा। फिर हम अगर और पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल कैसे, ना तो ये 1 अप्रैल पर होगी ना 31 मार्च, ये साल के बीच में कहीं भी हो सकती है, 1 मई 1 जून, बीच में कोई भी डेट दे रहा है, कुछ भी होगी एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। और फिर जो हम साल के एंड में प्रॉफिट होता है उसमें ऐड कर देते हैं, और हमारे क्या निकल के आती है, क्लोजिंग कैपिटल। साल के एंड में फिर हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मैं कहूँ रट लो, रटना नहीं है कोई भी चीज़। अब देखिए कैसे बनाए, तो क्या हमने करा, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस सॉरी ड्राइंग दैट इज़ माइनस, सॉरी गाइस, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये मैंने आपके सामने समझाया, ये मैंने आपको बता दिया। अब हमें प्रॉफिट, इसको यहीं छोड़ दो, बाकी सारी आइटम को इधर ले आओ।
अगर मैं प्रॉफिट को वहीं छोड़ दूँ और बाकी रिमेनिंग आइटम को इक्वल के उधर ले जाऊँ तो क्या बनेगी, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये माइनस ड्राइंग है प्लस ड्राइंग हो जाएगा, और माइनस का एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। गाइज याद रहे ये दो चीज़ें ऑप्शनल हैं, हो भी सकती हैं नहीं भी हो, ज़रूर नहीं है हमेशा होंगी, बट क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल होंगी। अगर पैसा ही नहीं होगा जो हमने लगाया तो हम कैसे कह सकते हैं हमने कमाया। बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, पैसा लगाया नहीं, तो हाउ कैन वी नो से दैट कि वी हैव अर्न द प्रॉफिट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द इलस्ट्रेशन नंबर 12। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ₹7,50,000। तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमें दी हुई है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल इज 7,50,000। एक आइटम हमें दिया हुआ है 7,50,000 है। उसके बाद एंड ए लॉन 2,00,000। अब ये कुछ नहीं बताए ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो हम इसे क्लोजिंग ही मानेंगे। क्लोजिंग लाइबिलिटी 2,00,000। उसके बाद 31 मार्च पर हमें असेट दिए 15,00,000, दैट इज क्लोजिंग असेट्स। तो सबसे पहला काम उसने कहा है कि बताइए कि हमारी फर्म में कितनी तो कैपिटल क्लोजिंग है और कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ से देखिए क्लोजिंग असेट से क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 15,00,000 माइनस 2,00,000, दैट इज़ 13,00,000। तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई हमारी। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने ऊपर अभी देखा है, क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल 13,00,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल, दैट इज़ ये दी हुई 7,50,000 प्लस ड्राइंग 0 माइनस एडिशन 0, दैट इज़ 5,50,000। दिस इज़ अ केस नंबर ए जो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमें करना केस नंबर बी। केस नंबर बी में वो कहता है, क्या कहता है, वही इसी क्वेश्चन का केस नंबर बी है, कहता है इफ़ द अबव इलस्ट्रेशन, अगर हम ऊपर वाली इलस्ट्रेशन को लें और प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल दिए 125 एंड विड्रॉ 40,000 फॉर पर्सनल यूज़, तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में हमने निकाली थी, दैट इज़ 13,00,000। ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है 40। रिमेंबर गाइस दिस शुड बी अ एनुअल, कई बार पर मंथ दी होती है ड्राइंग, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, एक बात याद रखना। एडिशनल कैपिटल 1,25,000 है और ओपनिंग कैपिटल हमने अभी क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज़ 7,50,000 ये रही। जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो 4,65,000 का प्रॉफिट आएगा। तो दिस इज़ प्रॉफिट। रिमेंबर ड्राइंग शुड बी अ एनुअल, इफ़ पर मंथ इज़ गिवन मल्टीप्लाई बाय 12, ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज़ द मेथड हाउ टू सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चंस थ्रू द फार्मूला। सो गाइस दिस इज़ फॉर द टुडे एंड आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।